मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अब से पहले वाला जो आपने स्टोरी देखी उसमें आपने देखा कि किस तरह से बंगाल में मुस्लिम कैंडिडेट्स ने कमाल कर दिया। 42 कैंडिडेट ममता बनर्जी की पार्टी से खड़े हुए थे, जिसमें से 40 ने जीत दर्ज कराई। अब मैं आपको बताता हूं कि असम में किस तरह से मुस्लिम वोटों ने वहां पर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। जहां तक सवाल है कांग्रेस और AIUDF मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के एक साथ इलेक्शन लड़ने का, तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरी डिस्कशन की जा सकती है। लेकिन आज अपने इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ बात करूंगा जो मुस्लिम कैंडिडेट जहां से जीते हैं, किस सीट से जीते हैं, कितने वोट उनको मिले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत आपको मैं इसके बारे में ब्रेकअप देना चाहूँगा कि AIUDF मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है 16 सीटें इन्होंने यहाँ पर जीती हैं। पिछली बार 14 सीट जीती थी, इस बार 2 सीट का बढ़ोतरी हुई है। असम गण परिषद को 9 सीटें मिली हैं, पिछली बार से 4 कम। बीजेपी को 60 सीटें मिली हैं, 3 का लॉस हुआ है, 63 थी पिछली बार। बोडोलिस्ट पीपल फ्रंट को 4 मिली हैं और 7 जो है वो लॉस हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी को 1 मिली है, इंडिपेंडेंट 1 जीता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 29 सीट यहाँ पर जीती हैं, पिछली बार 22 थी, 7 सीटों का इजाफा हुआ है, जिसमें 15 मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुँचे हैं। यूनाइटेड पॉपुलर पार्टी 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर पूरा इसका ब्रेकअप की बात करें तो बीजेपी को वोट प्रतिशत मिला है 33.2 वोट प्रतिशत बीजेपी का रहा है, जबकि AGP असम गण परिषद को 29% वोट मिला है। AIUDF को 9.29% और कांग्रेस को मिला है 7.9% वोट। इंडिपेंडेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वोट मिला है और बहुत सारी सीटें, जब मैं मुस्लिम का रेशो बताऊंगा तो उसमें भी आपको ये देखने में मिलेगा कि एक सीट से 9-10 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 13.7% वोट अदर्स को मिला है। ये अदर्स का वोट अगर कांग्रेस और AIUDF के साथ मिल जाता तो ये रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। इंडिपेंडेंट कई कैंडिडेट ऐसे हैं असम में जो दूसरे नंबर पर रहे हैं और एक ही कैंडिडेट हालांकि इंडिपेंडेंट जीत पाया, लेकिन दूसरे नंबर पर 3-4 कैंडिडेट हैं। मैं डाटा पूरा देख रहा था। और उसके साथ ही एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से कम वोट प्रतिशत कांग्रेस का इस बार रहा है। मौलाना को 9.29 और कांग्रेस को 7.9% वोट मिला है। इसके साथ ही जो सीट का शेयरिंग हुआ था, 19 सीटें मिली थी मौलाना बदरुद्दीन अजमल को जो कांग्रेस के पार्टी के साथ लड़े थे, उनमें से 16 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो बहुत ही बड़ी कामयाबी जिसको माना जा सकता है। बात करता हूँ एक सीट का। अभियारपुरी नॉर्थ अब्दुल बातिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, 93,627 वोट इनको मिले हैं। इसके बाद भूपेन रॉय असम गण परिषद से हैं, इनको 60,495 वोट मिले। 33,061 वोट से कांग्रेस के जो बातिन हैं अब्दुल बातिन वो जीत गए हैं। इसके अलावा 4 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको 4,000-3,000 वोट इस तरह से सबको मिले हैं। इसके अलावा अलगापुर दूसरी सीट है, नजमुद्दीन AIUDF के हैं, 66,134। इसके साथ ही मून सावरकर बीजेपी के 48,894, 17,240 के वोटों से AIUDF के नजमुद्दीन जीत गए हैं। टोटल 19 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए थे, जिसमें से 9 मुस्लिम, इंडिपेंडेंट थे 5 और 5 जो है 1000 वोट इन लोगों ने काटे हैं। बदरपुर में अब्दुल अजीज़ AIUDF 74,452, बिजवापुर छतरजी बीजेपी से 50,504, 23,939 वोट से AIUDF का कैंडिडेट जीता है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो है काफ़ी लोग लड़ रहे थे, 14 टोटल कैंडिडेट थे, जिसमें से 12 मुस्लिम इंडिपेंडेंट यहाँ पर अपने किस्मत आजमा रहे थे, अच्छे खासे वोट काटे हैं। रागबर शर्मन अली अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, 79,245, AIUDF 65,338, 13,907 वोट से जीते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यहाँ पर AIUDF का मुकाबला इंडियन नेशनल कांग्रेस से था। गठबंधन से अलग मिलकर के मौलाना ने 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। टोटल मुस्लिम जो है यहाँ पर 9 थे जिन्होंने 2000 वोट काटे हैं, जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर लड़ रहे थे। बारखोला मिसबाहुल इस्लाम लश्कर इंडियन नेशनल कांग्रेस 64,433, बीजेपी के थे यहाँ पर अम्बेडकर दास
57,402, 7,031 वोट से इंडियन नेशनल कांग्रेस के लश्कर साहब इस्लाम लश्कर जीते हैं। 3 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको 1500 वोट यहाँ पर मिले हैं। बारपेटा में अब्दुल रहीम अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1,11,083, गोविंदर नाथ असम गण परिषद के 66,364, 44,719 वोट से इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है। उलमा काउंसिल का भी यहाँ पर एक कैंडिडेट लड़ रहा था जिसको 754 वोट मिले हैं, जमानत जब्त हो गई है। उसके अलावा 2 और इंडिपेंडेंट थे जिनको 1700 वोट मिले हैं। बिलासीपुर ईस्ट से शमसुल हुदा AIUDF के हैं, 1,16,068 वोट मिले हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे अशोक कुमार सिंह, उनको 66,768, 49,300 वोट से AIUDF ने कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा बिलासीपुरा वेस्ट से हाफिज बशीर अहमद AIUDF के हैं, 90,529, पहले भी ये MLA का इलेक्शन जीत चुके हैं। इनका मुकाबला था इंडिपेंडेंट एक मुस्लिम कैंडिडेट से ही, अली अकबर मियाँ। 30,771 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। हालांकि मुकाबला बहुत ज़्यादा वोटों से था, ज़्यादा वोटों से जीते हैं जो हाफिज साहब, 59,758 वोट से। बीजेपी चौथे नंबर पर रही है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर एक और इंडिपेंडेंट था, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक और मुस्लिम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जिसने 30,670 वोट यहाँ पर हासिल किए हैं। बीजेपी ने 27,054 वोट हासिल किए हैं। उसके अलावा 4 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिन्होंने 9,000 वोट यहाँ पर हासिल किए हैं। यानी वोट मुसलमानों ने काफ़ी काटा है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद एक मुस्लिम कैंडिडेट विधानसभा पहुँच गया। उसके अलावा बोका जन नुमाल मोमिन, ये बीजेपी से हैं। बीजेपी की एकमात्र इकलौती सीट मुस्लिम कैंडिडेट ने यहाँ से निकाली है, 60,726 वोट इनको मिले हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपको इस सीट पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तकरीबन 5 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे थे बीजेपी के अलावा, और पार्टियों से भी तमाम गैर मुस्लिम थे। सिर्फ एक कैंडिडेट जो है मुस्लिम था, वो बीजेपी का था, और इस वजह से इस बीजेपी के कैंडिडेट को मुसलमानों ने वोट दिया और इसने जीत दर्ज की है। 60,726 बीजेपी को मिले हैं, 42,841 कांग्रेस के राटन एंटी हैं, गैर मुस्लिम हैं, इनको जो है 42,841 वोट मिले। 17,885 वोट से इस बीजेपी के कैंडिडेट ने कामयाबी हासिल की है। चायगांव रकीबुद्दीन अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस 93,864, डॉक्टर कमलाकांत AGP से थे 65,820, 28,044 वोटों से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट रकीबुद्दीन अहमद जीत गए हैं। 4 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिन्होंने 3,000 वोट हासिल किए हैं। चेंगा एक और सीट है जहां से अशरफुल हुसैन AIUDF के 75,312, रबीउल हसन AGP के असम गण परिषद के 23,373, 51,939 वोट से AIUDF का कैंडिडेट जीता। तीसरे नंबर पर यहाँ पर एक और मुस्लिम कैंडिडेट था, कौसर अली इंडियन नेशनल कांग्रेस से 22,573। उसके अलावा 7 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, उन्होंने 4,000 वोट काटे। डलगांव से मजीबुर रहमान AIUDF के 1,18,342, इलियास अली इंडियन नेशनल कांग्रेस से 62,959, 55,383 वोट से AIUDF का कैंडिडेट जीता है। हबीबुर रहमान AGP से थे, 28,344 वोट इनको मिले हैं, ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। 2 और कैंडिडेट थे जिन्होंने 3,000 वोट काटे हैं। उसके अलावा डेमिंग अमीनुल इस्लाम AIUDF के 1,45,888 वोट मिले हैं, 42,921 वोट मिले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के महबूब मुख्तार को। 1,02,967 वोट से AIUDF का कैंडिडेट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट से जीता है। 5 और कैंडिडेट थे मुस्लिम, 7,000 वोट उनको मिले हैं। ढूबरी नजरुल हक AIUDF 1,23,913, उसके अलावा बीजेपी के डॉक्टर डेबंग सनियाल 46,100, 77,813 वोट से AIUDF के कैंडिडेट जीता। 4 और मुस्लिम थे जिनको 5,000 वोट मिले हैं। गौरीपुर निजारुल रहमान AIUDF के 1,12,194, बीजेपी के बंद्रा कुमार 63,349, 48,845 वोट से AIUDF के नज़ारुल रहमान जीते हैं। 5 और कैंडिडेट थे जिनको 5,000 वोट मिले हैं, मुस्लिम कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अगली सीट है गोलकापुरा ईस्ट, अब्दुल कलाम रशीद आलम इंडियन नेशनल कांग्रेस 1,12,995, ज्योतिष दास AGP के इनको मिले हैं 67,747, 45,248 वोट से इंडियन नेशनल कांग्रेस के रशीद आलम जीत गए हैं। 8 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिन्होंने तकरीबन 10,000 वोट यहाँ पर काटे हैं। इसके अलावा अगली सीट है गोलपारा वेस्ट,
अब्दुल रशीद मंडल इंडियन नेशनल कांग्रेस के 85,752, एजीपी के थे एक मुस्लिम और शेख शाह आलम, इनको मिले हैं 39,728। गन अली इंडियन इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे 17,786, इन्होंने वोट हासिल किए हैं। 7 और कैंडिडेट थे जिन्होंने 8,000 वोट हासिल किए हैं। गोलकगंज अब्दुल शुभान अली इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, 89,870 इनको वोट मिले हैं। अश्वनी राय सरकार बीजेपी के 79,171, 10,699 वोट से कांग्रेस के शुभान अली अब्दुल शुभान अली जीत गए हैं। 3 और कैंडिडेट थे जिनको 3,000 वोट मिले हैं। हैला कांडी जाकिर हुसैन लश्कर AIUDF से 71,057 वोट और मिलन दास बीजेपी से इन्हें 47,303 वोट मिले हैं। 23,754 वोट से AIUDF ने जीत दर्ज की है। 7 और कैंडिडेट थे जिनको 8,000 वोट यहाँ पर मुसलमानों को मिले हैं। जलेश्वर सीट है जिस पर आफ्ताबुद्दीन मुल्ला इंडियन नेशनल कांग्रेस के 77,026, डॉक्टर रिजा MA अमीन AIUDF के थे 54,046, उस्मान गनी बीजेपी से थे, इन्हें 14,015 वोट मिले हैं। जीत दर्ज की गई है यहाँ पर 21,980 वोटों से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 5 और कैंडिडेट थे जिन्होंने 5,000 वोट मिले हैं। इसके अलावा मौलाना बदरुद्दीन अजमल की एक सीट है, जमुना मुख सिराजुद्दीन अजमल AIUDF से, ये पहले भी MLA रह चुके हैं। 1,36,902 वोट इनको मिले हैं। सादिकुल्ला भवाना इनको असम गण परिषद के हैं, 18,342 सिर्फ वोट मिले हैं। 92,362 बड़े मार्जिन के साथ मौलाना के भाई ने इनको हराया है। उसके अलावा दिलवर बेगम खान इंडिपेंडेंट लड़ रही थी, इनको 18,023 वोट मिले हैं। इसके अलावा 9 और इंडिपेंडेंट थे जिनको 10,000 वोट मिले हैं। जानिया रफ़ीकुल इस्लाम AIUDF के 1,56,183, शाहिदुल इस्लाम बीजेपी से थे 11,408 है। बहुत बड़े अंतर से, सबसे बड़े अंतर से इन्हें हराया है मुस्लिम कैंडिडेट ने। 1,44,755 वोट से जीत दर्ज की है रफ़ीकुल इस्लाम ने। 10 और मुस्लिम कैंडिडेट थे यहाँ पर जिन्होंने 15,000 वोट हासिल किए हैं। करीमगंज साउथ से सिद्दीक अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस के 88,909, अजीज़ अहमद खान AGP के 56,422, 32,487 वोट से जीत हासिल की है। सिद्दीक अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 10 और कैंडिडेट थे जिनको 5,000 वोट यहाँ पर मिले हैं। खलीलुद्दीन मजूमदार इंडियन नेशनल कांग्रेस के 83,268, गौतम राय बीजेपी के 76,329, 6,939 वोट से जीत हासिल की है। 1,800 वोट 6 और कैंडिडेट को यहाँ पर इंडिपेंडेंटली जो मुस्लिम लड़ रहे थे उनको मिले हैं। कटली चेहरा सुजामुद्दीन लश्कर AIUDF के 79,769, उसके अलावा सुब्रता कामरनाथ बीजेपी से 66,798, 12,971 वोट से जीत हासिल की है। 2,000 वोट मिले हैं 9 और कैंडिडेट को। लाहौरी घाट सीट से डॉक्टर आसिफ मोहम्मद नज़र इंडियन नेशनल कांग्रेस 60,932 और इंडिपेंडेंट यहाँ पर सिद्दीक अहमद लड़ रहे थे, अच्छी खासी इन्होंने वोट हासिल किए हैं 58,904। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट हारते हारते बचा है, 2,000 वोट से सिर्फ जीत हासिल की है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से सिद्दीक अहमद से। कमरुज़्ज़मा जो बीजेपी के हैं उन्होंने हासिल किए हैं 34,732 और उसके अलावा 4 और कैंडिडेट ने 3,000 वोट हासिल किए हैं। मनकरचर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम AIUDF के 1,25,873, ज़बैद इस्लाम AGP के 69,033, 56,840 वोट से जीत हासिल की है। AIUDF के कैंडिडेट ने। 5 और कैंडिडेट थे जिनको 12,000 वोट मिले हैं। उसके अलावा रुबदी हाट नूरुल हुदा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1,31,652 और नज़ीर हुसैन बीजेपी के 25,600, 1,06,352 वोट से इंडियन नेशनल कांग्रेस के नूरुल हुदा ने जीत हासिल की है। 7 और मुस्लिम कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे थे, 22,000 वोट हासिल की हैं। सलमारा साउथ एक सीट है, यहाँ पे वज़ीद अली चौधरी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1,46,248 वोट हासिल किए हैं, जबकि नूरुल इस्लाम मुल्ला इंडिपेंडेंट यहाँ पर लड़े 10,674 वोट हासिल किए हैं। बहुत बड़ी मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट ने। 1,30,951 वोट से बीजेपी के को सिर्फ 8,919 वोट मिले हैं। उसके अलावा 6 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उनको 8,000 वोट मिले हैं। समागुरी में रकीबुल हसन इंडियन नेशनल कांग्रेस 81,123, अनिल साइका बीजेपी से 55,025 और जीत हासिल की है 26,098 वोट से इंडियन नेशनल कांग्रेस के रकीबुल हसन ने। अबीदुर रहमान असम जातीय परिषद से 1,678 वोट हासिल करने में यहाँ पर कामयाब रहे हैं। शाहरुख खेतरी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर जाकिर हुसैन सितकर को उतारा था, 77,045 वोट इनको मिले हैं। असम गण परिषद के कपना कटवांग 47,504, 29,541 वोट से
इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर जीता है। AIUDF को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं यहाँ पर 44,805। मीनाक्षी रहमान यहाँ से खड़ी थी, उनको जो है 44,000 वोट मिले हैं। इसके अलावा 8 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको 5,000 वोट मिले हैं। आखिरी सीट है सोनाली। करीमुद्दीन AIUDF के मौलाना अब्दुद्दीन अजमल की पार्टी के 71,937 वोट मिले हैं। 52,283 वोट मिले हैं बीजेपी को। अमीनुल हक लश्कर को तो कुल मिलाकर के 19,654 वोट से यहाँ पर जीत हासिल की है। 6 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिन्होंने 4,000 वोट हासिल किए हैं। तो ये था पूरा समीकरण, पूरा जो वोटिंग प्रतिशत है, किस तरह से किसको कितना पड़ा। खासतौर से मुस्लिम सीटों का 32 की 32 मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कहाँ पर कौन जीत हासिल किया, किसने जीत हासिल की, और सारा आंकड़ा आपके साथ है। इसी के बाद अब ये बहस शुरू हो गई है, क्या बंगाल और असम से सबक लेता हुआ मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए, योगी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में किस तरह की रणनीति अपनाता है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।